नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल फिजिक्स परिंदे में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेटा बेहतर चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे बेटा संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व। क्या पढ़ेंगे बेटा? संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व। उससे पहले बेटा पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा घनत्व। सबसे ज्यादा पूछी जाती है 2 नंबर में, ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं? मात्रक लिखते हुए विमा लिखिए। इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, संचित ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे भी पूछ लिया जाता है 5 नंबर में। आपको ये प्रश्न 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर तक में मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, और ध्यान से सुन लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे समय से आपके पास वीडियो आती रहे। और साथ साथ बेटा नोट्स भी बनाते हुए चलना। देखो, सबसे पहले समझेंगे ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनना बेटा। संधारित्र की प्लेटों के बीच, किसके बीच बेटा? संधारित्र की प्लेटों के बीच। देखो यहां पे बना दे रहा हूं, संधारित्र की प्लेट है बेटा। ये क्या है? संधारित्र की प्लेट। संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, यानी कि बेटा एडी एकांक आयतन में, यानी कि आयतन का मान 1 होने पर, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की मात्रा को, जो ऊर्जा बेटा संचित होती है उस ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। दोबारा से याद करें, ध्यान से सुनना। संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, यानी कि आयतन का मान 1 करने पर, आयतन का मान बेटा 1 रखने पर जो ऊर्जा हमारे पास संचित होगी, जो ऊर्जा हमारे पास संचित यानी कि इकट्ठी होगी, वो संचित ऊर्जा की मात्रा को ही बेटा हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। याद हुआ आपको? सिंपल भाषा में याद हुआ। 2 प्लेटों के बीच एकांक आयतन में जो ऊर्जा बेटा संचित होती है उस ऊर्जा की मात्रा को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। याद होगी आपको परिभाषा? कोई दिक्कत? अब आगे बेटा देखेंगे। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह से आगे आपको लिखना है। इसे बेटा, इसे U से दर्शाते हैं। किसे U से दर्शाते हैं बेटा? ऊर्जा घनत्व किससे दर्शाते हैं? U से। तो हम लोग लिखेंगे ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व U बराबर बेटा क्या होता है? कुल संचित ऊर्जा, कुल संचित ऊर्जा बट्टे में बेटा, बट्टे में कुल आयतन, कुल आयतन। क्लियर? कोई दिक्कत? सूत्र बेटा ध्यान आपको याद हुआ? कोई पूछे ऊर्जा घनत्व U बराबर होता है बेटा कुल संचित ऊर्जा बट्टे कुल आयतन। अगर बेटा इसके मात्रक की बात कर ली जाए, इसका मात्रक अपन लोग कैसे निकालेंगे? तो मात्रक, इसका बेटा क्या निकालेंगे? मात्रक। इसका मात्रक किस तरह से हो जाएगा? ध्यान सुन लेना। इस मात्रक को मैंने सही लिख देना है, मात्रक त्रक है, ठीक है ना? इस मात्रक, इसका अगर मात्रक निकाले बेटा तो आप जानते हो संचित ऊर्जा यानी कि कार्य का मात्रक जो बेटा होता है वो होता है बेटा जूल। क्या होता है बेटा? जूल। मत करना बिल्कुल भी भूल। याद हुआ? आयतन का अगर मात्रक की बात की जाए तो बट्टे लगाए तो बट्टे लगा दिया। आयतन का मात्रक होता है बेटा मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक बनेगा जूल प्रति मीटर क्यूब। इसका मात्रक बेटा क्या हो जाएगा? जूल प्रति मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? इसका मात्रक हमने बेटा निकाल लिया। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। अगर बेटा इसकी विमा की बात कर ली जाए तो आप जानते हो संचित ऊर्जा यानी कोई सी भी ऊर्जा हो या कार्य हो, ठीक है बेटा? ऊर्जा यानी कि कार्य की विमा होती है बेटा, कार्य की विमा, कार्य की विमा ध्यान सुनना, mL2T-2 ये होती है बेटा कार्य की विमा। कोई सा भी कार्य हो यानी कि कोई ऊर्जा हो या कार्य हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, संचित ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, इसका ये इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है? ऊर्जा के लिए हमने निकाल दिया विमा ये वाली। क्लियर? गतिज ऊर्जा की बात नहीं, केवल ऊर्जा की बात कर रहा हूं। ऊर्जा यानी कि कार्य, कार्य की विमा होती है mL2T-2। अगर बेटा आयतन की बात की जाए तो आयतन की जो विमा होती है L की घात 3। कितनी होती है बेटा? L की घात
3। कोई दिक्कत बताओ? कोई पूछे यानी कि जूल क्या है? आप जानते हो संचित ऊर्जा यानी कि ऊर्जा कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल की विमा लिखना चाहे कार्य की तो mL/T-2 ये होगी कार्य की विमा बेटा। अब ये क्या है? मीटर क्यूब। क्या है मीटर क्यूब? आयतन। तो आयतन को लिखना चाहेंगे विमा के रूप में, कैसे लिखेंगे? L⁻3। क्लियर? अब देखना ऊपर L है 2, नीचे L है 3, तो ऊपर 2 कट जाएंगे, बचेगी 1 नीचे L। हाँ या ना? अगर इसको विमा में लिखें, देखो m ऊपर है तो m ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन l कहाँ है? बट्टे से नीचे। इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगी -K1, कोई दिक्कत? और ऊपर T-2। तो अगर हम बात करें बेटा ऊर्जा घनत्व की विमा, तो आप क्या बताओगे? ml-1 ml-1 और T-2 ये होती है बेटा किसकी? ऊर्जा घनत्व की विमा। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? कोई दिक्कत? आगे चलें, आगे चलते हैं। अब बेटा निकालेंगे ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। क्या निकालेंगे अपन लोग बेटा? ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। तो देखो कुछ बातें बेटा हमको लिखनी है। क्या लिखनी है? ध्यान से सुन लेना। माना ए और बी दो समांतर प्लेटें हैं बेटा, आप देख पा रहे हो डायग्राम में, इस प्लेट का नाम ए है और इस प्लेट का नाम बी है। ए और बी दो समांतर प्लेटें हैं। प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश, कैसा आवेश है बेटा? प्लस क्यू आवेश। किस पर? प्लेट ए पर आवेश है बेटा प्लस क्यू। क्लियर? और प्लेट जो बी है बेटा उस पर है बेटा माइनस क्यू आवेश। उस पर क्या है बेटा? माइनस क्यू आवेश। क्लियर? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बेटा क्या है? डी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बेटा क्या है? डी। इतना आपको लिखकर डायग्राम बना देना है। अब इसका करेंगे बेटा व्यंजक। तो ध्यान से सुनते चलना मेरी बातों को। अभी आपने पढ़ा था ऊर्जा घनत्व। क्या पढ़ा था बेटा? ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व U बराबर पढ़ा था बेटा आपने। U बराबर होता है कुल संचित ऊर्जा, कुल संचित ऊर्जा और बट्टे में पढ़ा था कुल आयतन। क्या बेटा? कुल आयतन। अब आपको ध्यान देना है किस तरह से बेटा इसका डेरिवेशन होगा। ध्यान देना, देखो U बराबर संचित ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा 1/2 CV²। ये किसका सूत्र है बेटा? संचित ऊर्जा। बट्टे लगाए तो बट्टे लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, कुल आयतन। हम बेटा आयतन को अगर तोड़ना चाहें तो किस तरह से तोड़ेंगे? हम लिखेंगे बेटा क्षेत्रफल और इनटू में प्लेटों के बीच की दूरी। किसकी दूरी? प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि डी। बीच की दूरी, क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल यानी कि ए। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है बेटा? ए। और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी। और दोनों को मिला देंगे तो क्या निकल आएगा बेटा? प्लेटों का आयतन, बीच की दूरी। कोई दिक्कत हो बता देना बेटा। आयतन कैसे निकालेंगे? प्लेट का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों की लंबाई डी है, और ए और डी क्या होगा बेटा? आयतन। तो इसको मैं लिखूंगा बेटा एडी। कोई दिक्कत? यानी कुल आयतन को मैंने क्या लिखा है? एडी। ए क्या है? क्षेत्रफल, डी क्या है? यहाँ पे बीच की दूरी। क्लियर? अब हम बेटा जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि करके आप लिख लेना। अब दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? E बराबर V/D, यही होती है। अगर यहां से बेटा V निकालें तो V बराबर हो जाएगा E और D। क्लियर? इस बेटा V का मान जो देख पा रहे हो, इस V का मान ये है, इस V का मान बेटा यहाँ पे लगाना है। ठीक है? तो देखो U बराबर 1/2 C और V के स्थान पे क्या लगाना है बेटा? मुझे V के स्थान पे लगाना है ये। तो क्या लिखूंगा बेटा? ED का स्क्वायर बट्टे में ED। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? V का मान है ED, तो ED का मान लगाकर स्क्वायर कर दिया। आगे चलें बेटा, आगे चला जाए। देखो अब करेंगे बेटा, देखो U बराबर 1/2 C, और देखो यही तो था, ED का स्क्वायर था और बट्टे में बेटा AD था। हाँ या ना? यही तो था। अभी बेटा एक चीज और जानते हैं, संधारित्र की धारिता। दो प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता यानी कि C बराबर होती है बेटा A ε0 बट्टे में D।
यही होती है बेटा। तो इस C के स्थान पर बेटा मैं क्या लगा दूंगा, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D। तो देखो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D, और ये हो जाएगा बेटा E D का स्क्वायर और बट्टे में ED। क्लियर यहां तक बेटा, ED। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को, अब देखना ध्यान से बेटा। इस A से ये A कट गई और इस बेटा D से ये D कट गई, हाँ या ना? कोई दिक्कत? ये A से A कट गई और D से D कट गई, तो आएगा क्या बेटा, फाइनल में क्या आएगा मेरे पास, देखें U बराबर 1/2 E, क्लियर, E हो गया E, और आएगा एप्सिलॉन नॉट, और E का क्या है बेटा, स्क्वायर। ठीक, यही तो है। अब बट्टे में बेटा कुछ बच रहा है, एक D से, हाँ बेटा सही है सही है, थोड़ी सी देख लीजिए, एक D ये वाली, एक D ये वाली, ये कटेगी ना, क्लियर। इस D और ये 2D हो गई, 2D से ये कैंसिल, अब बचेगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सही तो है, मैं गलत समझ रहा था, सही निकला बेटा, यह होगा इसका व्यंजक। एक बार अभी समझाता हूं, कोई दिक्कत हो बताना। देखो क्या किया मैंने, 1/2 C का मान ये है और ED स्क्वायर बट्टे में AD है, इस A से बेटा A काट दी, और ये D और ये D 2D मिलकर स्क्वायर हो गया, इसका गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल। अब बचेगी यहाँ पे E स्क्वायर और बचेगा एप्सिलॉन नॉट। यही होता है बेटा ऊर्जा घनत्व, यही होता है, यही ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है, व्यंजक है। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी तरह से नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।